अगर आपको कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज़ की शिकायत रहती है तो आज मैं आपको एक सुपर क्विक नुस्खा बताने जा रहा हूं जो कि कुछ ही घंटों के अंदर आपके पेट को पूरी तरह से साफ कर देगा, सारी की सारी गंदगी को निकाल कर बाहर कर देगा। हाय एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर सलीम है और मैं पिछले 20 सालों से आप जैसे लाखों लोगों को सिंपल और इफेक्टिव नुस्खों की मदद से एक फिट और हेल्दी ज़िंदगी जीने के लिए गाइड और मोटिवेट कर रहा हूँ। देखिए, बात जब कॉन्स्टिपेशन की आती है तो इसके लिए आपके पास एक दो नहीं बल्कि हज़ारों नुस्खे और दवाइयाँ हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ज़्यादातर दवाइयों और ज़्यादातर नुस्खों से आपको सिर्फ कुछ दिन के लिए ही आराम मिलता है। बाद में आपकी प्रॉब्लम वहीं की वहीं आ जाती है और इसीलिए आज मैं आपको सिर्फ ये फास्ट एक्शन नुस्खा ही नहीं बताऊंगा बल्कि इसके साथ साथ कुछ बेहद ज़रूरी टिप्स भी दूंगा ताकि आपको एक बार जब ये प्रॉब्लम सही हो जाए तो ज़िंदगी में दोबारा कभी वापस से ना आए। जी हाँ दोस्तों, मेरा दावा है कि अगर आपने ये वीडियो ध्यान से और पूरी देख ली और इन सभी पॉइंट्स को सही तरीके से फॉलो कर लिया तो आपको आगे से कभी भी कब्ज़ की एटलीस्ट समस्या नहीं होगी। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं उस फास्ट एक्टिंग नुस्खे से जो कि सिर्फ 2 सिंपल किचन इंग्रेडिएंट से बनता है और अगली ही सुबह आपके पेट की पूरी सफाई कर सकता है। दोस्तों, इस नुस्खे के लिए आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है। बस आपको 1 गिलास दूध लेना है, 1 टीस्पून इसबगोल की भूसी आपको लेनी है और 1 चुटकी सेंधा नमक लेना है। इसबगोल एक नेचुरल बल्क फॉर्मिंग एजेंट होता है। ये आंतों में जाकर वहाँ पर पानी को अपने अंदर खींच लेता है और एक सॉफ्ट जेल जैसा बना लेता है। इससे क्या होता है कि स्टूल नरम पड़ जाता है, वहाँ पर बल्क फॉर्मेशन होने लगता है और स्टूल को आगे यानी नीचे की तरफ बढ़ने में आसानी होती है। हल्का गर्म दूध आंतों की मूवमेंट्स को और ज़्यादा तेज़ कर देता है जिससे कि अगेन स्टूल के ऊपर प्रेशर पड़ता है और आपको टॉयलेट जाने की इच्छा होने लगती है। और सेंधा नमक की अगर बात करें तो ये अपने ओस्मोटिक एक्शन की वजह से आंतों के अंदर पानी की मात्रा को बढ़ा देता है, यानी टिश्यूज से आंतों के अंदर पानी को खींचता है जिससे कि स्टूल और ज़्यादा सॉफ्ट हो जाता है और तुरंत पेट से बाहर निकलने के लिए तैयार हो जाता है। जब आप इन तीनों चीज़ों को दोस्तों एक साथ लेते हैं तो ये एक पावरफुल, बैलेंस्ड और सेफ ओवरनाइट रेमेडी बन जाती है। इसे लेने के लिए आप 1 गिलास दूध लेकर इसे पहले हल्का सा गर्म कर लीजिए। जी हाँ, सिर्फ हल्का सा गर्म कीजिएगा, ज़्यादा तेज़ गर्म इसको नहीं करना है। अब इस दूध को आप 1 गिलास के अंदर निकालिए और इसमें 1 टीस्पून इसबगोल की भूसी और 1 चुटकी सेंधा नमक मिलाकर तुरंत पी लीजिए। इसे पीने का बेस्ट टाइम होता है रात का खाना खाने के 1 से 1.5 घंटे के बाद, जब आपका पेट थोड़ा खाली हो जाए और सोने से करीब 30 से 45 मिनट पहले। अच्छा, एक चीज़ आप हमेशा ख्याल रखिएगा कि इस ड्रिंक को आपको बनाने के बाद तुरंत पीना है, थोड़ी देर के लिए भी इसको आपको रखना नहीं है, क्योंकि अगर आप इसे रख देंगे तो इसबगोल फूल कर सारा का सारा दूध एब्जॉर्ब कर लेगा और आपके लिए इसे पीना मुश्किल हो जाएगा। इसे पीने के बाद थोड़ा सा आप सादा हल्का गर्म पानी ऊपर से पीजिए और फिर आधा या पौन घंटे के बाद आप आराम से सो जाइए। सुबह जब आप उठेंगे तो आपको पेट के अंदर टॉयलेट जाने का प्रेशर महसूस होगा और बस तुरंत आप टॉयलेट चले जाइए। आपका पूरा का पूरा पेट है वो बिना किसी मरोड़ के, बिना किसी दर्द के आराम से साफ हो जाएगा। दोस्तों, इस नुस्खे से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि आपके लिए जानना और समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। पहला तो ये कि अगर आपका डाइजेशन वीक है, एसिडिटी आपको रहती है या दूध आपको ठीक से डाइजेस्ट नहीं होता है, हजम नहीं हो पाता है, तो आप चाहें तो दूध की जगह हल्का गर्म पानी भी ले सकते हैं। यह आपके पेट के लिए हल्का रहेगा और इससे कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। दूसरा, इस नुस्खे को लेने के बाद आपको पानी ज़्यादा मात्रा में पीना है, यानी सोने से पहले 1 या 2 गिलास पानी आप ज़रूर पी लीजिएगा इसके बाद। तीसरा, इस नुस्खे को आपको एक बार में 3 दिन से ज़्यादा रेगुलरली नहीं लेना है, बस इसे आपको तभी यूज़ करना है जब आपको ज़्यादा प्रॉब्लम हो। और चौथा, अगर आपको बहुत ज़्यादा पुराना कब्ज़ है और आप कब्ज़ के लिए एक नेचुरल प्रॉपर ट्रीटमेंट चाहते हैं जो कि आप रेगुलरली ले सकें, तो आप चाहें तो ईजी फ्लो सिरप को भी यूज़ कर सकते हैं। ईजी फ्लो एक रिसर्च बेस्ड प्रोडक्ट है जो कि पुराने कब्ज़ को जड़ से ठीक करता है। ये आपको ओवरनाइट रिजल्ट्स तो नहीं देगा, लेकिन अगर आप इसे रेगुलरली यूज़ करते हैं तो ये आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को अंदर से ठीक करेगा, आंतों के अंदर होने वाली खुश्की को दूर करेगा, आपके स्टूल को नरम बनाएगा और बिना किसी साइड इफ़ेक्ट्स के, बिना किसी ऐंठन के या बिना किसी मरोड़ के आपके पेट को पूरा का पूरा साफ कर देगा।
इससे गैस, अफारा और इंडाइजेशन जैसी समस्याओं में भी आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। यानी ये सिर्फ आपके कब्ज़ के लिए नहीं है, बल्कि आपके पूरे के पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम को एक तरह से रीसेट करता है। इसमें अमलतास, एलोवेरा, हरड़, आंवला, दारू हल्दी और मोरिंगा जैसे कुल 11 पावरफुल आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का एक खास मेल है, जो पेट की सभी समस्याओं को ठीक करने के लिए क्लिनिकली प्रूवन है। इनफैक्ट ये सिरप इतना सेफ है दोस्तों कि 6 साल के बच्चों से लेकर 90 साल के बुजुर्ग और इवन डायबिटीज़ के मरीज़ भी इसको आराम से ले सकते हैं। अगर आप इसे ट्राई करना चाहते हैं तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट में डाल दूंगा, आप वहां से इसे ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। चलिए मेन टॉपिक पर वापस आते हैं और अब बात करते हैं उन टिप्स की जो कि आपकी कॉन्स्टिपेशन की समस्या को हमेशा के लिए दूर करने के लिए आपको फॉलो करने चाहिए। क्योंकि जाहिर सी बात है, चाहे कोई भी नुस्खा हो या कोई भी दवा हो, आप उस पर डिपेंड तो नहीं होना चाहेंगे। दोस्तों, अगर आप कॉन्स्टिपेशन से सच में हमेशा के लिए छुटकारा पाना चाहते हैं तो मैं आज आपको 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रहा हूँ। इन्हें आप फॉलो कर लीजिए, आपकी प्रॉब्लम कभी भी वापस नहीं आएगी। सबसे पहले अपने मॉर्निंग रूटीन को आप ठीक कीजिए। हर सुबह उठने के बाद सबसे पहले 2 ग्लास गर्म पानी पीजिए। 1 ग्लास सादा पानी और 1 ग्लास में आप नींबू और थोड़ा सा शहद मिला लें या थोड़ा सा 1 चुटकी आप नमक मिलाकर उसको पी लें। दूसरी, रोज़ाना कोशिश कीजिए कि एक ही टाइम पर आप टॉयलेट जाएं। भले ही आपको जाने की इच्छा हो या ना हो, फिर भी आपको एक टाइम अपना फिक्स कर लेना है और उसी टाइम पे आपको ऐसा करना है। क्यों? क्योंकि ऐसा करना आपके कोलोन रिफ्लेक्स को ट्रेन करता है। तीसरा, टॉयलेट में आप फ़ोन यूज़ करने से बचें, क्योंकि जब आप टॉयलेट में फ़ोन को देखते रहते हैं, रील्स को स्क्रॉल करते रहते हैं, तो आपके ब्रेन का जो कंसंट्रेशन है वो डाइवर्ट हो जाता है और स्टूल पास करने में आपको दिक्कत हो सकती है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है फिजिकल एक्टिविटी। दोस्तों, ज़्यादा आराम तलबी से आपका कोलोन भी स्लगिश हो जाता है। इसलिए अपना टारगेट बनाइए कि दिन भर में आप थोड़ा थोड़ा चलते फिरते ज़रूर रहें। अपना टारगेट बनाइए कि रोज़ाना कम से कम 30 मिनट ब्रिस्क वॉक या कोई एक्सरसाइज आपको ज़रूर करनी है। और ख़ास करके जब आप खाना खाया करें तो उसके बाद आप कम से कम 15 मिनट हल्की हल्की वॉक भी ज़रूर करें, क्योंकि ऐसा करने से आपकी जो इंटेस्टाइनल एक्टिविटी है वो बढ़ जाती है और पेट साफ होने में आसानी हो जाती है। तीसरा टिप है कि डाइट में फाइबर लेने के साथ साथ पानी भी आप हमेशा पर्याप्त मात्रा में ज़रूर पिएं, क्योंकि जब तक बॉडी में एनफ अमाउंट में पानी नहीं होगा तब तक सिर्फ फाइबर लेने से आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। आपका डेली टारगेट होना चाहिए कि आपको कम से कम 25 से 30 ग्राम फाइबर रोज़ाना ज़रूर खाना है और इसके साथ दिन भर में 2 से 3 लीटर पानी भी आपको ज़रूर पीना है। फाइबर के बेस्ट सोर्सेज हैं पपीता, अमरूद, छिलके सहित सेब को खाना, नाशपाती, लौकी, पालक, भिंडी, फ्लैक्स सीड्स, चिया सीड्स, ओट्स, दलिया और दालें। तो इन सभी चीज़ों को अपनी डाइट में आप प्रायोरिटी ज़रूर दीजिए। दोस्तों, कब्ज़ को दूर करने के लिए जितना ज़रूरी ये है कि हम सही चीज़ों को अपनी डाइट के अंदर इंक्लूड करें, उतना ही ज़रूरी ये भी है कि हम कुछ चीज़ों से बचें। मसलन मैदा, बेकरी आइटम्स, प्रोसेस्ड स्नैक्स, फ्राइड फूड्स, चाय और कॉफ़ी की ज़्यादती, मिठाइयाँ और अल्कोहल। ये सभी चीज़ें ऐसी हैं जो कि आंतों के अंदर खुश्की पैदा करती हैं, जिससे कब्ज़ की समस्या आपकी बढ़ सकती है। इसलिए इनसे बचना भी आपके लिए बेहद ज़रूरी है। और लास्टली, अपनी नींद का आप ख्याल ज़रूर रखें और स्ट्रेस से दूर रहें। याद रखिए, क्रॉनिक स्ट्रेस गट ब्रेन एक्सिस को ब्लॉक कर देती है। इसलिए इससे बचने के लिए आप खुश रहना सीखिए, योगा करिए, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कीजिए और रोज़ाना रात को आप जल्दी सोने की कोशिश कीजिए और सुबह जल्दी उठने की कोशिश कीजिए। यकीन जानिए, ये बहुत ही अंडररेटेड पॉइंट है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए इसको आपको इग्नोर बिल्कुल भी नहीं करना है, ऐसी गलती मत कीजिएगा। दोस्तों, कब्ज़ से छुटकारा पाना इतना भी ज़्यादा मुश्किल नहीं है जितना कि आप और हम समझते हैं। बस आज से ही आप ये रेमेडी, इजी फ्लो सिरप और इन टिप्स को अपनी लाइफ के अंदर इंक्लूड कीजिए और देखिए कैसे आपकी सारी की सारी परेशानी धीरे धीरे दूर होने लगेगी।